भरद्वाज मुनि बहुत ही बड़े महात्मा, उनका प्रयागराज में आश्रम, और प्रयागराज में ही एक और महामुनि स्नान कर रहे। कौन? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज मुझे कुछ समझा दो। तो कहा कि क्या समझा? कहा आप आश्रम में चलिए। आश्रम में गए, बहुत सेवा की भरद्वाज जी ने, और फिर विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे महामुनि, मुझे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, और कहत सो मोय लागत भय लाजा। उस चीज को अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे भय भी लगता है और लाज भी लगता है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, और जो ना कहो बड़ा हो या का जाओ, मैं आपसे नहीं कहता तो मेरा संशय और बढ़ जाएगा, संशय का विराट रूप होता जाएगा। मैं करूं तो करूं क्या, आप मुझे बताएं। तो कहा कि तुम संशय सुना दो। कहा कि मुझे भय भी लगता है और लाज भी। भय इसीलिए कि आप यह ना सोचें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं तो श्राप दे दूं, और लाज इसीलिए लगती है कि आप मुझे ये ना समझे कि तुम इतने दिनों से प्रयागराज में रह रहे हो, इतनी छोटी सी चीज नहीं मालूम। लेकिन हाँ, एक बात है, होए ना विमल विवेक और गुरु सन किए दुरा। अगर हम गुरुदेव से कुछ छिपाते हैं तो हमारे हृदय में विमल विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए तो कहा क्या करें। कहा याज्ञवल्क्य जी बोले कि तुम संशय सुना। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो दशरथ नंदन राम है, क्या ये वही पर ब्रह्म परमात्मा जिनका स्मरण भगवान शिव करते रहते? क्या ये दशरथ नंदन राम वही पर ब्रह्म राम है? ये मुझे तो नहीं लगता। कहा कि क्यों क्यों नहीं लगता तुम्हें? कहा कि इसीलिए कि इनके चरित्र में मुझे कुछ खास नहीं दिखता। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रिया के विरह में विरही होकर यहाँ वहां भटके, और जब रोष आया तो रावण को मार दिया। कुछ लोगों को तो भगवान की कथा में कुछ दिखता ही नहीं। एक व्यक्ति बोला, हम एक जगह कथा कर रहे थे गांव में, तो एक व्यक्ति बोला कि महाराज क्या आप ये 7, 8, 9 दिन तक कथा सुना, हम आपको 1 सेकंड में 1 मिनट में कथा सुना दें, पूरी रामचरितमानस। हमने कहा सुना। तो बोले क्या है उसमें? एक राम रहे, एक रावण, और एक छत्री और एक बामन, और उनने उनकी नारी हरी तो उनने उनकी नाश करी। तनक बात की बातन ना तुलसी लिख दयो पोथन ना। उसको कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज मुनि, मैं सब जान गया, तुम चाहौ सुने राम गुण गूढ़ा,
कीन्यो कृष्ण मनहमति मूढ़ा। तुम राम जी के गूढ़ चरित्र सुनना चाहते हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो जैसे तुम बहुत ही मूर्ख हो, लेकिन तुम मूर्ख नहीं हो, मैं जानता हूं। और तो जैसे तुम्हें कोई संशय नहीं है, तुम्हें भी कोई संशय नहीं है, ऐसे ही भवानी माता को भी कोई संशय नहीं था। और कथा शुरू करते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग, त्रेता युग माही, युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता। एक बार त्रेता युग के समय में शंभु गए, शंभु अर्थात शंभु गए भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास आए। शंभु गए कुंभज ऋषि पास। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पास। शंकर जी कुंभज ऋषि मतलब अगस्त जी के यहाँ गए। शंभु गए कुंभज ऋषि पास। अच्छा एक बात, अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, साथ में माता सती भी। माता सती जगत जननी है, उनको भी साथ में ले गए। संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ने बहुत पूजा की। अच्छा देखिए, शंकर जी का जो नाम है वो केवल 2 अक्षरों में है, शंभु गए, और अक्षरों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अगस्त जी कुंभज ऋषि का नाम 3 अक्षरों में, कुंभज। यद्यपि सती जी का नाम भी 2 ही अक्षरों में, संग सती, लेकिन उपाधियां जग जननी भवानी, ये उपाधि। संग सती जग जननी भवानी, पूजा की पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अच्छा, अब कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे भगवान को। तो सती जी ने सोचा कि हम इनसे कथा क्यों सुने, ये कथा तो हमारे पति ने ही बनाई है। देखो अब यही अभिमान, ये कथा हमारे पति ने ही बनाई है। ये कथा तो हमारे पति ने ही बनाई, इसलिए तुलसीदास जी संबोधन देते हैं क्या कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि
से परम सुख माने। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा मुनि ने कही तो, लेकिन सुनी महेश। केवल भगवान शंकर ने सुनी, परम सुख मानी, और किसी ने नहीं सुनी, और सती जी ने नहीं सुनी। अभिमान आ गया, कथा पूरी की, पूरी कथा सुना दी। शंकर जी का मन तो आनंद से, सती जी ने बिल्कुल भी कथा नहीं सुनी। शंकर जी का मन प्रफुल्लित हो गया, और कुंभज ऋषि बोले, प्रभु आपको कथा कैसी लगी? तो कहा, आनंद आ गया ऋषिवर, कथा बहुत अच्छी लगी। तो कहा कि कथा वाचक को कुछ दान मिले, दक्षिणा मिले। शंकर जी ने कहा, अवश्य दान अवश्य, भगवान की भक्ति प्रदान की। और देखिए शंकर जी ने अगस्त्य जी को भगवान की भक्ति प्रदान की, दान दक्षिणा। और देखिए मैं आपको बताऊं, दान की बड़ी महिमा है। दान हम करेंगे, बहुत बड़ी महिमा। कुछ लोग तो दान करते ही नहीं, बहुत कंजूस। एक बार एक इतना बहुत बड़ा आयोजन हुआ,